नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा, क्यूसेक के द्वारा जल का वेग यानी जल का बहाव मापा जाता है कि कितने वेग से बह रहा है, उसका बहाव कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर है, साइट्रॉन है, लैक्टोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। तो ध्यान रखिए, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र का नाम है साइट्रॉन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। कहने का मतलब है, जो एनोमीनोमीटर होता है, इसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब पवन की गति एवं बल। तो ध्यान रखिए, जो एनीमोमीटर होता है उसका उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। क्या वेग? पवन का मतलब होता है हवा का वेग मापने में किया जाता है, वायु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, सूर्य का ताप मापा जाता है। किसके द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा, या पिक्नोमीटर, एनोमीटर, पायरोमीटर। तो ध्यान रखिए, सूर्य का ताप जो मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? जो दर्पण बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर एसीटेट का, सिल्वर अमलगम का। तो ध्यान रखिए, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अपसारी लेंस को अवतल लेंस उत्तल लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्धनता जो आंखों की एक बीमारी होती है, जब जिस व्यक्ति को वर्धनता की बीमारी होती है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? NO, CO, CO2, SO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ब्रोमीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ध्यान रखिएगा, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सभी अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, यानी नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है। उनको शून्य वर्ग में रखा गया है। तो ब्रोमीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। नियान ये होती है NE, आर्गन होता है AR और क्रिप्टॉन होता है KR। ये इनके प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, हीलियम है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल गैस जो होती है हीलियम। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं जिनको अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, वो सभी नोबेल गैस होती हैं, ठीक है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, ये सभी अक्रिय गैस हैं। इनको शून्य वर्ग में रखा गया है। इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नोबेल गैस कौन है? हीलियम। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? कहने के बाद जो समुद्री जल होता है उसको कैसे शुद्ध किया जाता है, किस विधि द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, इसको उत्क्रम पराक्षण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, या इसको भाप आसवन कह सकते हैं। उत्क्रम पराक्षण विधि द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो D2O होता है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखना। वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध होता है। शुद्धतम रूप किसका होता है, वर्षा का जल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक जो नेचुरल ईंधन होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, ठीक है, लकड़ी है, कंडे हैं, गोबर गैस है, ठीक है, मेथेन है, ये सभी क्या है, गोबर में मेथेन गैस पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। अगला है कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो ध्यान रखिए, जहाँ कीट बच्ची पौधे उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण ही, ठीक है, कीट बच्ची पौधे उगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। राइट विकल्प हो जाएगा सी। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। और ठीक है, ये बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और कपड़ा धोने वाला सोडा, दाउन सोडा बोलते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, क्या होता है, Na2CO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और ये CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको खड़िया बोला जाता है। और ये COH कोल्ड टू OH क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है। शैवाल से, फर्न से, कवक से, लाइकेन से। तो ध्यान रखना, जो छत्रक का संबंध है कवक से संबंध होता है, फफूंदी से। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा। फफूंद जो होते हैं कवक, वो छत्रक से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट एक है। तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक कवक होता है, फफूंदी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। ईस्ट एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है केवल DNA, केवल RNA, केवल DNA या RNA या DNA। तो ध्यान रखना, जो विषाणु होते हैं उनमें से या तो RNA पाया जाता है या तो DNA पाया जाता है, ठीक है, दोनों नहीं पाया जाता। तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि विषाणु अलग अलग होते हैं। तो किसी में RNA और या किसी में DNA पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।